बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 16 जून 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब यूरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच के लिए तैयार। कोच डोनिस। सऊदी कौमी टीम के कोच जॉर्जियस डोनिस ने कहा है कि टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने ओपनिंग मैच के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां उसका मुकाबला यूरुग्वे से होगा। एसपीए के मुताबिक मियामी स्टेडियम में मुनक्कद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा, तमाम खिलाड़ी तैयार हैं। मैं सऊदी फुटबॉल को अपने साबिक़ा तजर्बे की वजह से अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे पास अच्छी यादें हैं, जैसे 1994 के फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी 16 टीमों तक रसाई हासिल करना। हम दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मतवाज़न और हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र भी बरकरार रखेंगे। बलदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो लेना ज़रूरी है। सऊदी जो है वजारत बल्दियात और हाउसिंग की वजारत है, उसने मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो खुराक और सेहत आमा के जो कामों से मुतल्लिक कारकुन हैं उनकी अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है जो सेहत आमा को फ़रोग़ देने, कस्टमर्स की हिफाजत और उनकी सर्विसेज और खाने की सरगर्मियों से मुंसलिक सेहत के ख़तरात को कम करने में मददगार है। वजारत ने वजाहत की कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वसी पैमाने पर इदारे के कारकुनों के लिए लाजमी है, जिसमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेकरियाँ, खाने की दुकानें, इसके अलावा हजाम की दुकानें, ख़वातीन के ब्यूटी सैलून, लॉन्ड्री और आराम और जिस्मानी निगहदाश्त के मराकज़। उन्होंने वजाहत की कि हेल्थ सर्टिफिकेट बलादी प्लेटफॉर्म और दरख्वास्त के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी किया जाता है। कारकुन या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की तरफ से दरख्वास्त जमा करवा कर और दुकान के लाइसेंस और सरगर्मियों की जो तस्दीक के तरीक़ाकार को मंजूर शुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल किया जाता है। अल-रुताना मदीना जो है उसकी सबसे मशहूर खजूर और ज़्यादा तलब की जाने वाली खजूर। सऊदी अरब में जो है मदीना मुनव्वरा में खजूर के सीज़न के आगाज़ के साथ ही खजूर मार्केट की सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा देखने में आ रहा है। एसपी के मुताबिक वादी अल-सुफ्रा और मदीना के मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों के फार्म से इब्तदाई पैदावार मार्केट पहुँचना शुरू हो गई है, जबकि आने वाले दिनों में मिकदार में मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। सऊदी मरकज़ी खजूर मार्केट में मुख्तलिफ़ इक़साम की खजूर फ़रोख्त के लिए पेश की जा रही है। ख़ास तौर पर मशहूर अल-रुसाना के मुकम्मल पकने और उसके बड़े पैमाने पर दस्तयाबी के मुंतज़र हैं, जिसको उतारने का आगाज़ जून के इख्तिताम तक मुतवक्के है। अल-रुसाना मदीना की सबसे मकबूल और ज़्यादा तलब की जाने वाली खजूर शुमार होती है। यह दरमियानी साइज़, नरम साख्त और मिठास की वजह से मकबूल है। हर साल इसकी फ़रोख्त का सीज़न अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। काश्तकार इस वक्त अल-रुसाना खजूर के मुकम्मल तैयार होने पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि बेहतर मियार और मुनासिब सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सऊदी अरब भर में खून के एहतियात की मुहिम। ब्लड बैंक्स जो फ्रेंड चैरिटी दीमी ने जो है अपने सेंटर्स में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की सरगर्मियों का आगाज़ किया। इस इक़दाम का मकसद खून के एहतियात के बारे में कम्युनिटी में आगाही बढ़ाना और ब्लड बैंक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन की हौसला अफजाई करना है। इन सरगर्मियों में ब्लड डोनेशन कंपनीज, फ्री मेडिकल चेकअप और आगाही बूथ शामिल हैं। और ब्रैदा में चैरिटी के हेडक्वार्टर्स में एक मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कई इदारों ने शिरकत की। चैरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि खून का हर अतिया जान बचाने में मदद करता है और कम्युनिटी जो है वो इसे इंसानी मिशन को सपोर्ट करने की भी अपील जो है वो की गई है। गजा समेत कई मुल्कों में सऊदी इमदाद, खुराक और शेल्टर किट्स तकसीम। सऊदी अरब गजा, यमन और माली समेत दुनिया भर में ज़रूरतमंद अफराद को इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शासनमान मरकज़ के इंतज़ाम सेंट्रल किचन ने वसी और जनूबी गजा में इंतहाई कमज़ोर तबकात में 24,500 जो है वो गर्म खाने के पैकेट तकसीम किए। ये कोशिश इमदादी एजेंसी शासनमान मरकज़ के ज़रिए दुनिया भर में मुतासरा लोगों और ज़रूरतमंदों की बिला इम्तियाज़ सपोर्ट के हवाले से सऊदी अरब के इंसानी हमदर्दी के किरदार की अक्कासी करती है। वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए पाकिस्तान की नई शराइत क्या हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर FIA इमिग्रेशन हुकाम की जानब से बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त कर दी गई हैं। कई एयरपोर्ट पर ऐसे दर्जनों वाक़या सामने आए हैं जिनमें कानूनी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने के बावजूद मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया।
मुतासरा मुसाफिरों का कहना है उनके पास वर्क वीज़ा, प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट, टिकट, पासपोर्ट और मुलाजमत के एग्रीमेंट जो है तक मौजूद है। उसके बावजूद जो FIA का अमला है उन्होंने उसे शक की बुनियाद पर रोक लिया। इतलात के मुताबिक सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 150 से ज़ायद पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया। उनमें ज़्यादातर वो मुसाफिर शामिल थे जो सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर GCC ममालिक में जा रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये वो मुल्क हैं जहाँ से बाज़ पाकिस्तानी शहरी आगे यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी इजाफी जो छानबीन है वो ज़रूरी है। हुकाम के मुताबिक हालिया सख्ती की बुनियाद वो वाक़यात हैं जिनमें विजिट या वर्क वीज़े पर जाने वाले पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात एक FIA ऑफिसर के मुताबिक पिछले चंद हफ्तों में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तानी शहरी सऊदीया, दुबई, बहरीन या लीबिया के रास्ते गैर कानूनी तौर पर इटली या स्पेन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन वाक़यात के बाद तमाम एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमले को वाज़ेह हदायत दी गई कि किसी भी मशकूक या गैर वाज़ेह केस में क्लियरेंस ना दी जाए और अब उन ममालिक को जाने वालों से बयान हल्फी वसूल किया जा रहा है। FIA ने हालिया दिनों में एक नई शर्त मुतारिफ करवाई है जिसके तहत बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले मुसाफिरों को 19वें या 20वें ग्रेड के सरकारी अफसर से तस्दीक शुदा हलफनामा देना लाजमी करार दिया गया है। इस हलफनामे में मुसाफिर को ये यकीन दहानी करनी होती है कि वो जिस मुल्क जा रहा है वहीं काम करेगा और गैर कानूनी तौर पर किसी तीसरे मुल्क जाने की कोशिश नहीं करेगा। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती मुहिम का हिस्सा है। ताहम मुसाफिरों का शिकवा है कि उन्हें इस हवाले से आगाह ही नहीं किया गया। इमिग्रेशन के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि कश्ती हादसा के बाद हुकूमत ने हमें हदायत दी है कि बैरून मुल्क जाने वाले तमाम वर्कर्स की जांच सख्त कर दी जाए। कई पाकिस्तानी मजदूर कानूनी रास्ते से खलीजी मुल्क जाते हैं लेकिन वहां से गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसके बायस ना सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ती है बल्कि पाकिस्तान की साख भी मुतासर होती है। दूसरी जानब मुतासर मुसाफिर इन इक़दाम को गैर मुनसिफाना और गैर वाज़ेह करार दे रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड होने वाले एक मुसाफिर मोहम्मद अशरफ ने बताया, मैं बहरीन मुलाजमत के लिए जा रहा था। मेरा वर्क वीज़ा दुरुस्त था, प्रोटेक्टिव फीस जमा करवा चुका था, मगर FIA एहलकारों ने कहा तुम्हारे पास 19 ग्रेड के अफसर की गारंटी नहीं है, लिहाजा तुम नहीं जा सकते। लाहौर का कोई सरकारी अफसर क्यों किसी दूसरे शहर या गांव से आने वाले फर्द के लिए हरफनामे की तस्दीक करेगा। अब मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया और मुलाजमत भी खतरे में पड़ गई। एक और मुसाफिर शाहिद इकबाल ने बताया, हम गरीब लोग हैं, महीनों की बचत और कर्ज लेने के बाद टिकट, वीज़ा और प्रोटेक्टर के अखराजात पूरे करते हैं। FIA के अमले ने सिर्फ शक की बुनियाद पर रोक लिया। किसी एक के जुर्म की सजा सबको क्यों दी जा रही है। कई मुसाफिरों ने इस बात की शिकायत की थी कि FIA एहलकारों की जानब से कोई वाज़ेह गाइडलाइन फराहम नहीं की जाती बल्कि मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें सिर्फ इतना कहा गया हलफनामा ले आओ, लेकिन यह नहीं बताया गया कि हलफनामा कहाँ से हासिल किया जाता है, किस फॉर्मेट में होगा, किस ऑफिसर से तस्दीक होगी। प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट ने मुसाफिरों की बढ़ती हुई परेशानी के पेश नज़र इंस्पेक्टर्स को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और एयरपोर्ट पेशावर पर तैनात कर दिया है ताकि मौके पर ही डॉक्यूमेंट की जाँच पड़ताल की जा सके। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।